बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हज पॉलिसी 2027 से 2030 तक को डिस्कस करेंगे। इस वक्त लेटेस्ट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो ये पॉलिसी अनाउंस की है कि 2027 से लेकर 2030 तक के जितने भी एसओपीज़ हैं, इन 4 सालों में जो जो रूल्स इन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं वो तमाम के तमाम इसी एक ही पॉलिसी में बता दिए गए हैं। जहन में रखें, 2027 के हज के लिए अगर आप मुआवनीन हुज्जाज जाना चाहते हैं, या फिर 28 के लिए, 29 के लिए, 30 के लिए, इन 4 सालों में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप चाहें तो हज पॉलिसी को रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो लेक्चर में उन तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किया है, डिस्कस करेंगे, जो आगे फ्यूचर में बार बार पेपर्स में और बार बार इंटरव्यूज़ में काम आएंगे। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ई टेस्ट एकेडमी साबका 3 साल से आपको मुआवनीन हुज्जाज के लिए लेटेस्ट एडिशन गाइड्स और सॉल्व पेपर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर आप चाहें तो ई टेस्ट एकेडमी से लेटेस्ट एडिशन गाइड मुआवनीन हुज्जाज की मंगवा सकते हैं। हमारी गाइड्स में तमाम का तमाम सिलेबस, ये मुकम्मल पॉलिसी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप ई टेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मुआवनीन हुज्जाज की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम मुआवनीन हुज्जाज के करंट एंड पास्ट पेपर्स देख सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमने मुआवनीन हुज्जाज की तैयारी के लिए अपलोड किए हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वीवर्स, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पेपर्स में रिपीट होता है। अगर आप रिमेनिंग जो साबका पेपर्स हो चुके हैं उन्हें देख लें तो 2 साल से ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, और उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि आने वाले पेपर्स में भी रिपीट होगा। वीवर्स, क्वेश्चंस को तैयार करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप हज पॉलिसी को रीड आउट करके आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो लेक्चर में एक एक क्वेश्चन के साथ आपको बताया जाएगा ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, आने वाले पेपर्स में आ सकता है या नहीं आ सकता, और इसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम आपको हम हर क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए हमारा वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन ये वीडियो लेक्चर आने वाले 4 साल तक 2030 तक बार बार आपके काम आएगा। What is government and private Hajj quota according to new policy 2027 to 30? ये बताएं, 2027 से लेकर 2030 तक की ये जो पॉलिसी बनाई गई है इसमें गवर्नमेंट का कोटा कितना है और प्राइवेट हज कोटा कितना है। यहाँ पर नोट कर लें, जो गवर्नमेंट हज कोटा है वो 60% है, उसके बाद जो प्राइवेट हज कोटा है वो 40% है। ये एलोकेशन जो है 2027 से 2030 तक के लिए की गई है। 2027 से लेकर 2030 तक 3-4 हज जो होने हैं इनमें इसी रेशो से हुज्जाज कराम हज के लिए जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है, लास्ट टाइम हुआ भी था कि अगर जो नंबर ऑफ हुज्जाज हैं वो बढ़ जाएं तो फिर ये किस तरह से हम इस रेशो को तब्दील कर सकते हैं, वो कौन सी अथॉरिटी है जो 60-40 की रेशो को चेंज कर सकेगी। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, फेडरल कैबिनेट जो है ये अप्रूवल देगी। अप्रूवल देने के बाद पॉसिबल है कि जो गवर्नमेंट का कोटा है वो 60 से बढ़ाकर 70 कर दिया जाए, या 60 से कम करके 50 कर दिया जाए। कम या ज़्यादा की जो अथॉरिटी है वो फेडरल कैबिनेट के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ वन मेजर फीचर फॉर हज पॉलिसी 2027 टू 2030? 2027 से लेकर 2030 तक ये जो लेटेस्ट पॉलिसी आई है इसमें जो मेजर जो चेंजिंग है, मेजर फीचर है वो ये है कि आप मल्टी ईयर हज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 2027 में भी जाना चाहते हैं, 28 में भी जाना चाहते हैं, 29 में भी, 30 में भी, तो आप इस हज पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जब आप इस पॉलिसी के लिए आप अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 27 में आप चले जाते हैं तो 28 के लिए आप अप्लाई कर दें, आप वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर जैसे ही हुज्जाज की दोबारा से अप्रूवल होगी, हाजियों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी,
तो आप ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में होंगे तो आपको अप्रूवल दी जाएगी। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म जो हैं बनाई गई हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन है, उसके बाद कैटरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रैवलिंग है, या फिर लगेज हैंडलिंग वगैरह जो है, इनको भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में कन्वर्ट या शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ महरम इज़ मैंडेटरी फॉर वोमेन अंडर दिस पॉलिसी। इस वक्त जो लेटेस्ट पॉलिसी है 2027 की, क्या इसमें महरम ज़रूरी है ख़वातीन के लिए? वीवर्स, ये क्वेश्चन साबका 2 पेपर्स में रिपीट हो चुका है। नोट कर लें कि महरम ज़रूरी नहीं है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं यहाँ पर नोट कर लें आप। 2023 में जो इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन है उसके मुताबिक महरम जो है वो लाजमी करार नहीं दिया गया। अगर जो ख़वातीन हैं वो अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से एक एफिडेविट या परमिशन सर्टिफिकेट ले लेती हैं कि हम अपनी काबिल एतमाद ख़वातीन के साथ हज करने जा रही हैं, अगर वो सर्टिफिकेट दे देते हैं पेरेंट्स या हस्बैंड, तो ख़वातीन बग़ैर महरम के हज के लिए जा सकती हैं। ये डिसीजन 2023 में हुआ है, इससे पहले ये डिसीजन नहीं था। 2023 से पहले जब भी कोई खातून हज के लिए जाती थी तो उसके साथ महरम होना ज़रूरी होता था, लेकिन अब 2023 के बाद अगर पेरेंट्स परमिशन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो ख़वातीन विदाउट महरम हज के लिए, उम्रा के लिए जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द शॉर्ट हज पैकेज इज़। शॉर्ट हज पैकेज 20 से 25 दिन का होता है और लॉन्ग हज पैकेज 38 से 42 दिन का होता है। वीवर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है, ये बार बार पेपर्स में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 2 बार साबका पेपर्स में, इवन के इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को अपने पास लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि बार बार आपके काम आएगा। 2030 तक ये पॉलिसी चलनी है। अगर आपने लिखा होगा तो बार बार आपको पॉलिसीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से लेटेस्ट एडिशन गाइड मंगवा ली है मुआवनीन हुज्जाज के लिए, तो हमारी गाइड में ये तमाम इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गाइड्स नहीं मंगवाई तो इन्हें लिख लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाले पेपर्स में भी 100% रिपीट होगी। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइवेट हज ऑपरेटर्स मस्ट बी लाइसेंस्ड अंडर। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स जो हैं ये हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2024 के मुताबिक लाइसेंस हासिल करते हैं। वीवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 तरीक़ों से ये क्वेश्चन रिपीट होता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स जो हैं ये लाइसेंस किस एक्ट के तहत हासिल करते हैं। यहाँ पर नोट कर लें, इनका जो लाइसेंस है वो हज उम्रा एक्ट 2024 के मुताबिक होगा। अब कुछ पेपर्स में क्वेश्चन इस तरह से रिपीट हुआ है, प्राइवेट हज कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड किस एक्ट के तहत होंगी। तो इसके लिए यहाँ पे एक्ट जो है कंपनीज एक्ट 2017, ये आपने जहन में रखना है। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो हज एंड उम्रा एक्ट और कंपनीज एक्ट को मिक्स कर देते हैं, और पेपर में आप जब पेपर करने सॉल्व करने बैठते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसलिए जहन में रखना है, लाइसेंस मिलेगा हज उम्रा एक्ट 2024 के मुताबिक, और जो कंपनी लाइसेंस लेगी वो कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक वो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। उसके बाद ये जो लाइसेंस है ये 3 साल के लिए हज एंड उम्रा एक्ट के तहत प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को दिया जाएगा, और इस लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़रूरी है। जिस प्राइवेट हज ऑपरेटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसका लाइसेंस रिन्यू किया जा सकता है। उसके बाद बुकिंग लिमिट है, इसमें यह है कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स मिनिमम जो बुकिंग करेंगे वो 2000 हुज्जाज कराम की करेंगे। इससे ज़्यादा कर लें अच्छी बात है, अदरवाइज़ 2000 हुज्जाज कराम तो मिनिमम इन्होंने रजिस्टर करने ही हैं। अगर इनकी जो बुकिंग है वो 2000 हुज्जाज कराम से कम होती है तो इन प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को नॉन ऑपरेशनल ऑपरेटर्स कंसीडर किया जाएगा। ये बड़ी स्ट्रिक्ट जो है रूलिंग है, और इन्हें इसके मुताबिक 2000 हुज्जाज कराम मिनिमम बुकिंग करनी पड़ती है या रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में भी हम हुज्जाज कराम पेपर्स की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे।
अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो फौरी तौर पर आपको लेटेस्ट वीडियोस का, रिमेनिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप इन लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकते हैं और आगे दोस्त अहबाब के साथ भी इन्हें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने मामले हुज्जाज कराम पेपर्स की तैयारी के लिए सपोर्टिंग स्टाफ है चाहे सुपरवाइजिंग स्टाफ है, इन दोनों के लिए लेटेस्ट एडिशन गाइड तैयार कर ली है। इस लेटेस्ट एडिशन गाइड में 2 पोर्शन हैं, एक हज से रिलेटेड जिसमें हज है, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश है, वगैरह वगैरह जो भी पोर्शन सिलेबस है वो आपको मिलेगा, और जो दूसरा पोर्शन है, दूसरी गाइड है, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट की गाइड हम आपको भिजवाएंगे। ये 2 गाइड्स हम आपको भिजवाएंगे। उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम 2 दफ़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, इसलिए हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट की गाइड अलग से तैयार की है और जो दूसरा पोर्शन है उसकी गाइड हमने अलग से तैयार की है। ये लेटेस्ट एडिशन गाइड आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया TCS या बजरिया पोस्ट ऑफिस मंगवा सकते हैं। टाइमली ये गाइड्स मंगवाएं और तैयारी स्टार्ट करें। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म की गाइड्स या डाटा प्रोवाइड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6, हज पॉलिसी 2027-2030 कवर्स विच हिजरी ईयर। वीवर्स, ये जो 2027 की पॉलिसी है, इस वक्त 2027 में जो हिजरी साल है वो 1448 है और ये पॉलिसी 2027 में बनाई गई है और 2030 तक ये इम्प्लीमेंट रहेगी। इस लिहाज से अगर आप हिजरी साल के मुताबिक देखें, 1448 में हिजरी साल के मुताबिक ये पॉलिसी बनाई गई है और 1451 हिजरी तक ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट्स फॉर हज ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी पिलग्रिम्स। वीवर्स, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी, ये मिनिस्ट्री है जो हुज्जाज कराम के जो अरेंजमेंट्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इसे देखें तो बिजनेस रूल जो है 1973, उसके तहत मोरा को, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को रिस्पॉन्सिबल किया गया है, उन्हें ज़िम्मेदार करार दिया गया है कि जितनी भी हज अरेंजमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम मोरा करेगी। मोरा स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच 3 प्रिंसिपल्स आर स्पेशली मैंशनड फॉर हज अरेंजमेंट्स। वीवर्स, ये जो पॉलिसी 2027 में बनाई गई है, इसमें जो मेन फोकस किया गया है वो ट्रांसपेरेंसी पे किया गया है, अकाउंटेबिलिटी एंड सर्विस एक्सीलेंस पे किया गया है। इन तमाम चीज़ों को बार बार डिस्कस किया गया है कि इन पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हज ऑपरेशंस आर प्रपोज्ड टू बी फुली डिजिटलाइज्ड इन पार्टनरशिप विद NITB। जितने भी ऑपरेशंस हैं IT से रिलेटेड वो NITB करेगा। वीवर्स, ये क्वेश्चन साहब का पेपर्स में भी ये रिपीट हो चुका है। NITB स्टैंड्स फॉर नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। Question number 10, what is new scheme is initiated to help intending pilgrims to arrange resources for Hajj। यहाँ पर ऑप्शन B, हज सेविंग स्कीम। वीवर्स, ये जो पॉलिसी है 2027 की 2030 तक, इसमें एक फीचर जो है वो अनाउंस किया गया है जिसका नाम है हज सेविंग स्कीम। इसमें यह है कि अगर आप अपने आने वाले सालों के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हज के लिए, तो उसके बाद आपको एक स्कीम, एक तरीकाकार दिया जाएगा, उसके तहत आप कुछ पैसे हर मंथ या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर जमा करवाएंगे। थोड़े थोड़े पैसे जमा करवा कर आपकी अमाउंट पूरी हो जाएगी और आप आने वाले वक्त में 2-3 साल के बाद आप हज के लिए जा सकते हैं। इस पॉलिसी को, इस तरीकाकार को हज सेविंग स्कीम का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन। हज की जो सर्विसेज हैं वो मक्का में, मदीना में और हौली मशायर में दी जाती हैं। जहाँ पर हुज्जाज कराम स्टे करेंगे, जहाँ जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर उन्हें ये जो हज की सर्विसेज हैं वो मुहैया की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, द हज अफेयर्स एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन मोरा एंड IH एंड मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा KSA। ये जो हज अफेयर्स का एग्रीमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और सऊदी अरेबिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा है उनके दरमियान तय पाई है या तय पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, जनरल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। वीवर्स, जनरल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसे GTC भी कई जगह पर लिखा गया है, नोट कर लें।
हो सकता है आने वाले पेपर्स में GTC स्टैंड्स फॉर आपसे पूछ लिया जाए। ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है ये नकाबा सियारत और OPAP के दरमियान तय पाता है। यहाँ पर OPAP क्या है? OPAP स्टैंड्स फॉर ऑफिस ऑफ द पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान। वीवर्स, ये जो GTC है ये एक सिंडिकेट है KSA में जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाने से पहले वीवर्स नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट करने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर अमल करें और मुआवनीन हुज्जाज के तमाम पेपर्स या इसके अलावा जितनी भी तैयारी है वो आप हमारी इस ई टेस्ट अकेडमी वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, यहाँ पर भी आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ये तमाम हमारे सोशल प्लेटफार्म्स हैं, इन्हें लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफार्म्स पर ई टेस्ट अकेडमी डाटा अपलोड करती है। क्वेश्चन नंबर 14, एज रिस्ट्रिक्शन फॉर हज आर प्रेस्क्राइब्ड बाय। एज रिस्ट्रिक्शन जो है ये सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज़ हैं जो हज सीज़न में अनाउंस करती हैं। सऊदी अरेबिया की जो अथॉरिटीज़ हैं वो हर हज में एज रिस्ट्रिक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन या SOPs या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस मुतारफ़ करवाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टर्मिनली इल पेशेंट्स आर। वीवर्स, जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं ये हज के लिए नहीं जा सकते। टर्मिनली इल पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसी बीमारियां हों जो वक्त के साथ साथ बढ़ सकती हैं या उन्हें मौत की तरफ लेके जा सकती हैं या उनकी मौत का सबब बन सकती हैं। इन्हें टर्मिनली इल डिजीज़ कहा जाता है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर कोई शख्स डिसेबल है और वो हज के लिए जाना चाहता है तो वो हज के लिए जा सकता है, वो टर्मिनली इल में नहीं आएगा। जो डिसेबल पर्सनस होते हैं वो अपने साथ अटेंडेंट लेके जा सकते हैं, ऐसा अटेंडेंट जो उन्हें संभाल सके, तो वो अटेंडेंट की बेस पे हज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जिसे कोई मोजी मर्ज हो वो हज के लिए नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 16, पर्सन्स हुज नेम अपीयर्स ऑन द ECLR। अगर किसी का नाम ECL लिस्ट में है तो वो हज के लिए नहीं जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ पिलग्रिम हुज डाइज इन सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग हज शैल बी। अगर कोई हाजी हज के दौरान सऊदी अरेबिया में फोत होता है तो सऊदी अरेबिया के कवानीन के मुताबिक उसे सऊदी अरेबिया में दफन कर दिया जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर कोई हाजी वहाँ पे फोत होता है, अगर उसकी फैमिली कहती है जी आप इस डेड बॉडी को वापस भेज दें तो डेड बॉडी को वापस भेजा जा सकता है। लेकिन अगर वो वहीं पे ही तदफीन करना चाहें तो सऊदी अरेबिया के कवानीन के मुताबिक उस हाजी को वहाँ पर सऊदी अरेबिया में मदफून किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम फ्यूचर विजिट्स टू KSA अंडर गवर्नमेंट ऑस्पिशेस। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर कोई शख्स सऊदी अरेबिया जाता है, वहाँ पर वो भीख मांगता है या सियासी सरगर्मियों में शामिल रहता है या ड्रग ट्रैफिकिंग में जाता है या फिर इसके अलावा कोई इमोरल कंडक्ट करता है या चोरी करता है, तो इस सूरत में सऊदी अरेबिया के कवानीन के मुताबिक उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है कि दोबारा वो सऊदी अरेबिया को विज़िट नहीं करेगा। ये पाबंदी 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर ताहयात भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, अ पिलग्रिम डिपॉजिट 10% ऑफ एस्टिमेटेड हज कॉस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज शिफ्टेड टू। अगर कोई हाजी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है हज पर जाने के लिए और उसका नाम वेटिंग लिस्ट में भेज दिया जाता है तो इस सूरत में वो अपनी कॉस्ट का, जो भी उसकी कॉस्ट बनती है हज का, उसका 10% जमा करवाएगा। वीवर्स, ये जो सिलेक्शन होती है हज के लिए ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे होती है, पहले आए पहले पाएँ, जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो पहले जाएगा। वीवर्स, 2027 की लेटेस्ट पॉलिसी के मुताबिक अगर एप्लीकेंट्स की तादाद बढ़ जाती है तो उन एप्लीकेंट्स को जो हज के लिए नहीं जा सके उनको अगले साल की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया जाएगा और चांसेस यही हैं कि उन्हें आने वाले साल में प्रायोरिटी दी जाएगी। ये पॉलिसी 2027 में मुतारिफ की करवाई गई है, 2030 तक ये पॉलिसी चलेगी और अगर देखा जाए तो बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है। जो लोग इस दफ़ा नहीं जा सके वो इजीली अगले साल जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हज प्रोक्योरमेंट्स शुड बी कंडक्टेड इन द स्पिरिट ऑफ। वीवर्स, हज प्रोक्योरमेंट्स जो है ये पेपरा रूल 2004 के मुताबिक तय पाते हैं।
व्यूवर्स इसके साथ साथ नोट कर लें, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हज सर्विसेज के, वो 3 से 4 साल तक के लिए तय पाते हैं। प्रोक्योरमेंट के जो रूल्स हैं 2004 वो फॉलो होंगे और 3 से 4 साल के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे। साहब का क्वेश्चन में आपको बताया है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में अकामोडेशन है, ट्रैवलिंग है या लगेज मैनेजमेंट है, इस तरह के 4-5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, PHMP स्टैंड्स फॉर, PHMP स्टैंड्स फॉर प्राइवेट हज मैनेजमेंट पोर्टल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स ये जो PHMP है ये प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के लिए ज़रूरी है। PHMP को नादरा के साथ, स्टेट बैंक के साथ और SECP के साथ लिंक किया गया है ताकि वेरिफिकेशन में किसी किस्म का मसला ना हो और पेमेंट्स इजीली ट्रांसफ़र हो सकें। SECP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वीवर्स SPA और CDC ये कई जगह पे रिपीट हुआ है, इसका एब्रीवेशन नोट कर लें, मे भी पॉसिबल है आने वाले पेपर्स में रिपीट हो जाए। SPA स्टैंड्स फॉर सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट। उसके बाद CDC का है, CDC स्टैंड्स फॉर कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। वीवर्स ये जो CDC है इससे रेलिवेंट क्वेश्चन साबका पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, आगे जाके हम इसे डिस्कस करते हैं। साबका पेपर्स में ये पूछा गया है कि अगर कंप्लेंट CDC के अगेंस्ट फाइल करनी हो तो आप कितने दिनों में उसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपने CDC के अगेंस्ट फाइल करना है, आपने कंप्लेंट करनी है, तो विद इन 15 डेज आप ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हुजाज मुहाफिज स्कीम वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन। हुजाज कराम की ये जो मुहाफिज स्कीम है ये 2011 में पहली बार मुतारफ़ करवाई गई थी। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, साबका पेपर में भी ये क्वेश्चन 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। जो कंट्रीब्यूशन है हाजी की तरफ से और वेलफेयर स्टाफ की तरफ से ये 1000 रुपया है। हुजाज कराम भी 1000 रुपया जमा करवाते हैं और ये जो वेलफेयर स्टाफ है वो भी 1000 रुपया जमा करवाता है और ये नॉन रिफंडेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कंपनसेशन फॉर डेथ ड्यूरिंग हज इन KSA। अगर हज के दौरान कोई हाजी फोत होता है, मर जाता है, तो इस सूरत में उसे 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ दिए जाएंगे। अगर कोई हाजी बगैर हज के वापस भेज दिया जाता है तो इस सूरत में उसे 2.5 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो एज अ कंपनसेशन दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन भी साबका पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, द इंटायर हज ऑपरेशन IT सिस्टम इज़ डिवेलप्ड बाय एंड मेंटेन्ड बाय NITB। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। ये क्वेश्चन भी साबका पेपर्स में रिपीट हुआ है, ये इस पॉलिसी में भी शामिल था, इसलिए आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 26, EMS स्टैंड्स फॉर। EMS स्टैंड्स फॉर एमरजेंसी मेडिकल सिस्टम। EMS जो है इसको मुख्तलिफ़ किस्म की एमरजेंसीज़ के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। इन एमरजेंसीज़ में हेल्थ क्राइसिस, एक्सीडेंट्स, क्राउड इंसिडेंट्स और नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ERT स्टैंड्स फॉर। ERT स्टैंड्स फॉर एमरजेंसी रिस्पांस टीम। वीवर्स ये क्वेश्चन साबका पेपर्स में रिपीट हो चुका है, लेकिन साबका पेपर्स में ये वाला पॉइंट रिपीट हुआ था, ये जो हमने यहाँ पर ये देखें शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें क्योंकि कई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम शॉर्ट डिटेल में आपको प्रोवाइड करते हैं जो आने वाले पेपर्स में आपके काम आ जाते हैं। वीवर्स ये जो ERT है इसका जो हेड है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हज होता है। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेटर मक्का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन KSA और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुनज़्ज़म्स शामिल हैं। इसके 3 मेंबर्स हैं, इन तीनों के नाम आपने याद रखने हैं। इसके अलावा वीवर्स एक रिपोर्ट है DSR, ये भी कई जगह पे रिपीट हुई है। DSR स्टैंड्स फॉर डेली सिचुएशन रिपोर्ट, ये एब्रीवेशन भी आपने जहन में रखना है। वीवर्स इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मामून हुजाज पेपर्स की तैयारी के लिए न्यू लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक टेस्ट अकेडमी का ये टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के जितने भी लेक्चर्स हैं फौरी तौर पर आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो लेक्चर को दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें क्योंकि जितना डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पूरे सोशल मीडिया पर डिटेल से नहीं मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।